So we're looking at something called perpetuity. ये एक्चुअली ज्यादा सिंपल है एंड उसके कारण मेरे को लगता है एट टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. It's very, very simple. Perpetuity, the basic question, if I see 0, 1, 2, 3. So I'm getting 100, 100, 100, 100 till infinity. ठीक है, ये कैश फ्लोज कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए आई एम गेटिंग दिस कैश फ्लो. एंड लेट्स से माई आई इज इक्वल टू, आई एम स्टिकिंग टू 7%. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू. सबसे पहला चीज, इसका फ्यूचर वैल्यू नहीं कर सकते. इन्फिनिटी में कैसे निकालोगे कोई भी आंसर? इनफाइनाइट टाइम पीरियड पे कुछ नहीं है बस. ठीक है, सो इन्फिनिटी पे आई कैन नॉट गेट द वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू इज द ओनली थिंग आई कैन कैलकुलेट. आई कैन नॉट कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू हियर ऑब्वियसली. नाउ द आंसर और द फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल. इट इज नथिंग बट पीएमटी बाय आई बाय वाई. ऐसे लिखना लिखो, या फिर कुछ कुछ जगह ए बाई आई लिख सकते हैं, ए बाई आर लिख सकते हैं. वट एवर वे यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. मतलब कैसे भी कई जगह कई तरीके से फॉर्मूला डिनोट करते हैं. बट द आइडिया इज अ रिकरिंग अमाउंट, एन्युटी वाला अमाउंट जो रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है. इट्स जस्ट दैट यू नॉट गेटिंग, इट्स नॉट एन एन्युटी फॉर 10 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर. इट्स एन एन्युटी फॉर एवर. राइट, इट्स एन एन्युटी परपेचुइटी तक. सो इंटरेस्ट रेट को आई आर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से डिनोट किया हुआ है, बट अल्टीमेटली दिस इज द फॉर्मूला पीएमटी बाय आई बाय वाई. सो बेसिकली द आइडिया इज, आंसर क्या होगा यहाँ पर? 100 डिवाइडेड बाय 1.07 नहीं है, 0.07 है. आई डिड नॉट राइट 1 प्लस आर, इट इज 0.07. ये कितना आएगा देखो, इतना आ रहा है. .57. एक्चुअली 1428 पता था बिकॉज वो 1/7 का आंसर इज 0.1428. सो 1/2, 1/3, 1/4, आई थिंक 1/20 तक मेरे को याद था. So we learn these things. You need to be sharper with your calculations, right? So that's why 1428 तो मेरे को याद था, कॉलेज लेवल में या स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ. So fractions till 1/20, 1/30 तक भी लोग याद करते हैं. I think I had learned only 1/20 तक. Anyways, so 1428.57. अब ये कैसे वर्क करेगा भी? One way could be mug up your formula. ये बहुत सिंपल, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये फालतू सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है. कैसे होगा सोचो. मैंने आज टाइम 0 पे बैंक में 1428.57 डिपॉजिट किया. ठीक है, 1 ईयर के बाद में तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है 1428.57, तुम्हारा प्रिंसिपल है, प्लस तुमको इंटरेस्ट 7% मिला है, इसका 100. अरे 100 बाय 0.07 ये है, तो 7% ना 1428 इज 100 ना, ऑब्वियसली. हाँ, तो तुमको 100 इंटरेस्ट मिला. अब यही अमाउंट घर पे नहीं निकालते तो ये अमाउंट कंपाउंड होकर के 1.07 स्क्वायर होता, बट ऐसा नहीं हो रहा है. What is happening is, हम लोग का परपेचुइटी, हम बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू टेक आउट दिस कैश फ्लो 100. आई वॉन्ट 100 100 100 100 फॉर एवर. तो ये 100 तो आपका कैश फ्लो हो गया, आप निकाल लिए. तो प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट हुआ? 1428.57. अब नेक्स्ट ईयर इस पे कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 100 है, आप 100 निकाल लिए, तो कंपाउंड कुछ हो रहा ही नहीं है ना. वट एवर इज योर 1 ईयर का इंटरेस्ट, यू आर टेकिंग दैट आउट. There is nothing that is getting reinvested. तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए अमाउंट चाहिए, तो हमेशा के लिए वो प्रिंसिपल डिपॉजिटेड रखो. एंड द एग्जांपल्स आई गेव यू, व्हाट इफ आई हैव डन सम चैरिटेबल में डोनेशन, फाउंडेशन है, चैरिटी है, कि स्कॉलरशिप मेरे नाम पे हमेशा देना है, या ये प्राइज मनी देना है कॉलेज में, स्कूल में, टू द पर्सन इन माई नेम, सो दैट गोज ऑन फॉर एवर एंड एवर. बोलो, आर यू गेटिंग इट? बिकॉज यू डोंट वांट कि 10 ईयर्स तक स्कॉलरशिप खत्म. आप चैरिटी, फाउंडेशन, ट्रस्ट ये सब बनाते हो, यू वांट इट टू बी बेनिफिटिंग थ्रू आउट. बोलो, आर यू गेटिंग इट? सो उसके अकॉर्डिंगली आया है. सो इफ यू डिपॉजिट 1428.57 टुडे, यू गोना गेट दिस अमाउंट 100 फॉर एवर एंड एवर, अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट 7%, और बैंक नहीं डूब रहा है, बैंक नहीं बंद हो रहा है. ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग दोस assumptions. दिस इज perpetuities, as simple as that. बोलो, आर यू गेटिंग इट? अगर मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि इफ आई डोनेट, लेट्स से $5,000 टुडे, and rate of interest is equal to, let's say, 6% quarterly, what is the annual price I can give forever? अभी इसमें क्या आपको अमाउंट दे दिया है,
आपको पीएमटी निकालना है, वेरी सिंपल है, 5000 इंटू 1 पॉइंट, आई होप यू आर एबल टू डू दिस। सॉरी, मेरे को तुम लोग को 1 मिनट देना चाहिए था ट्राई करने के लिए। 1 बिकम्स कितना, 1.015 इन 1 क्वार्टर, करेक्ट। 6% क्वार्टरली रेट है। आपको बोला गया है कि व्हाट इज द एनुअल प्राइस आई कैन गिव फॉर एवर, मेरे को प्राइस एनुअली देने का है, राइट। सो 1.015 टू द पावर 4, 1.061364। सो इफेक्टिवली तुम 6.1364% दे सकते हैं ना एनुअली। मैं आज 5000 डिपॉजिट किया, तो 5000 इंटू दिस आई विल गेट ऑन अ पर एनम बेसिस। So I can give a 306.81 ka scholarship per annum if I deposit or donate 5,000 today. If I deposit or donate 5,000 today, this is a scholarship I can award. Please understand, तुम्हारे cash flows per annum है। एक बार ध्यान दो यहां पर, तुम आज 5,000 डिपॉजिट किए, दिस विल बिकम 5,000 इंटू 1.015, 1 प्लस 0.06/4। बैंक तो बोल रहे हैं ना तुमको क्वार्टरली इंटरेस्ट देगा, तुम थोड़ी बोलेगा कि यार प्राइस मेरे को 1 साल बाद देना है, तुम मेरे को अभी पैसा मत दो। तुम बैंक से पैसा ले लेगा, उसको वापस बैंक में डिपॉजिट कर देगा। आर यू गेटिंग द आइडिया? तुम थोड़ी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट छोड़ेगा यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? नाउ यू विल अगेन डू दिस। यहां तक क्या होगा, 5,000 इंटू 1.015 टू द पावर 4। अब तुम ये वाला पार्ट बैंक से निकाल लेगा और इसको प्राइस दे देगा, एंड तुम्हारे पास 5,000 वापस बचेगा, विच विल अगेन स्टार्ट टाइम 1 से लेकर 2 years तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 5,000 पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा जोड़ जोड़ के इन्वेस्ट करते जाएंगे 1 year तक। 1 year पे 5,000 छोड़ के जो अमाउंट है वो घर ले जाओ, वो स्कॉलरशिप दे दो, प्राइस दे दो, व्हाटएवर, एंड उसके बाद 5,000 इज अगेन रीइन्वेस्टेड। So you'll be able to do a price of 306.81 every year forever and ever, because your principal balance 5,000 does not change ना। तुम्हारा प्रिंसिपल बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है ना 5,000 का। बोलो, इज दिस वर्किंग, मेकिंग सेंस? श्योर, एकदम क्लियर एवरीवन? ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज। आई नीड द प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ परपेचुइटी ऑफ, द परपेचुइटी अमाउंट इज 500। पहले बोल रहा हूं एनुअली परपेचुइटी मिल रहा है एंड द रेट इज 10% एनुअल कंपाउंडिंग, 10% मंथली कंपाउंडिंग। फिर मैं बोल रहा हूं कि तुमको 500 मंथली मिल रहा है, but the rate is 10% annual or 10% monthly. So 4 questions, try quickly. All right, let's see. See, first of all, this is very, very simple. आपका टाइमलाइन क्या है? टाइम 0 पे 500 per year. So I'm going to get 1, 2, 3 forever 500. Correct? Now the rate is annual. The answer is very simple. PV is equal to 500 by 0.10, which is 5,000. So you deposit 5,000 today, मेरे को 10% 500 मिला, घर ले गया, फिर वापस 5,000 का 500 मिला, फिर 500 घर ले गया, 5,000 डिपॉजिट रह गया। दिस विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है 10% इज मंथली कंपाउंडिंग। तो माई प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पीएमटी विच इज 500। 500 का फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एनुअली। तो मेरे को जो आई बाय वाई डालना है वो 1 बिकम्स कितना इन 1 ईयर डालना है। सो मेरा रेट क्या होगा? 1 becomes 1 plus 0.10 by 12 in 1 month. You can't say 1 becomes 1.10 in 1 year. तुमको मंथली कंपाउंडिंग दे रहा है, तुमको इंटरेस्ट 1 month में देगा, तुम बोलेगा नहीं नहीं लूंगा, you will not deposit that money and earn money. 1 becomes 1 plus 0.10 by 12 in 1 year, in 1 month, to the power 12 in 1 year, minus 1 in 1 year. मेरा कैश फ्लो पर एनम है, मेरे को रेट पर एनम नीचे चाहिए, सिंपल। मेरा कैश फ्लो मंथली होगा, मेरे को नीचे रेट भी मंथली लगेगा, इससे आंसर आएगा। I'll do this, just give me a second. 0.1 divide by 12 plus 1. 1 becomes 1.00833 in 1 month.
to the power 12, it becomes 1.1047, मतलब 10.47 effective percent आ रहा है. So 10.47% is the effective rate. So 500 by 0.104713. And you know, तुम्हारा आंसर 10% आई नो इज मंथली कंपाउंडिंग यहाँ पे, बट आंसर तो क्लोज टू 5000 आना चाहिए ना. तो आंसर इज क्लोज टू 5000. देख लो, इवन इफ यू मेक अ मिस्टेक यू शुड नो कि द आंसर शुड बी क्लोज टू 5000. दूसरा चीज, अगर मेरे को 10% एनुअली मिलता है, 10% मंथली मिलता है, इफेक्टिव रेट किसका हाई होगा? मंथली. अगर किसमें ज्यादा इंटरेस्ट का कमाई हो रहा है? मंथली. किसमें आज कम पैसा डालना पड़ेगा? मंथली. सो द आंसर शुड बी लेस देन 5000 because effectively I'm getting more than 10% per annum. मैं आज अगर 4774 डिपॉजिट करूंगा, मेरे को फर्स्ट मंथ में 0.833% मिला, मैं उसको भी डिपॉजिट करूंगा बैंक में, फिर सेकंड मंथ में 0.833% उस पे मिला, फिर उसको भी डिपॉजिट किया, टोटल पे वापस 0.833% मिला. ऐसे करते करते 1 ईयर के एंड में कितना बना? वो जो बनेगा अमाउंट, उसमें से आई टेक आउट 500 एंड आई विल अगेन बी लेफ्ट विद 4774. तुम्हारा हाँ एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे मंथली डिपॉजिट. ए भाई टाइम 0, तुम यहां पे 4774.95 डाला, ठीक है. 1 मंथ में क्या होगा? 4774.95 इंटू 0.8333% मिलेगा. तुम इसको डिपॉजिट करेगा, इसके ऊपर वापस सेकेंड मंथ में इसके ऊपर 1.008333 मिलेगा, दैट इज 0.833%. ये करते 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 1 ईयर में क्या होगा पता है? 12 months में और अमाउंट विल बी 4774.95 प्लस 500. दिस विल बी योर अमाउंट एट द एंड ऑफ 12 months. तुम ये अब निकालोगे, योर कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 500. तुम वापस से रीडिपॉजिट कितना हो? 4774.95. जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर मंथ डिपॉजिट हो जा रहा है बैंक में. Yes, it's compounding. I'm just explaining that way. Yes, the interest is compounding on a monthly basis till the end of the year, right? मतलब मेरे को एक ऐसा अमाउंट डिपॉजिट करना है जिसका मंथली इंटरेस्ट कंपाउंड होकर के टोटल में 500 का इंटरेस्ट जमा हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर. थिंक ऑफ इट दैट वे. आई वांट टू डिपॉजिट एन अमाउंट इन सच अ वे कि उस अमाउंट का मंथली कंपाउंडिंग किया हुआ इंटरेस्ट, तुम अपना मत आओ फिर लाइफ क्लास में. मंथली कंपाउंडिंग करके वो अमाउंट 500 जितना टोटल कंपाउंडेड इंटरेस्ट शुड बिकम 500. मतलब जो तुम्हारा प्रिंसिपल है प्लस 500 जितना अमाउंट हो जाना चाहिए 12 मंथ्स पे. दैट इज व्हाट वी वांट. तब वो 500 निकालेंगे तो सेम अमाउंट बचेगा फिर एंड ऑफ द ईयर. वो सेम अमाउंट विल डू द सेम थिंग इन द नेक्स्ट ईयर. बोलो, आर यू गेटिंग दिस? अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स नॉट डिफिकल्ट. अब इसमें क्या होगा? मंथली 10% मंथली है तुम्हारा. So see, here the cash flow is going to be 500, 500, 500. वहां पे पूरा साल में 500 मिल रहा था, यहां पूरा साल में ना 6000 मिल रहा है. 60,000 के आसपास का अमाउंट आना चाहिए आंसर. मैं बिना देखे बोल रहा हूं कि आंसर शुड बी क्लोज टू 60,000. 500 if I'm getting on a monthly basis, you're getting 6,000 per annum. 10% से डिवाइड करेंगे, 60,000 के आसपास आना चाहिए. मैंने ये नहीं बोला कि आंसर एग्जैक्ट ही होगा, but I can tell you a ballpark figure. The answer's got to be close to 60,000. You getting it? So now over here, let's see the answer. अभी तुम्हारा PV क्या होगा? PV is PMT. PMT is 500. 500 किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है? मंथली. तो रेट पर मंथ चाहिए. अब 10% अगर एनुअल है तो पर मंथ का रेट कैसे आएगा? 1 becomes 1.10 in 1 year. So 1 month में कितना? 1/12 minus 1 is the answer. और वही चीज in this option, your cash flow is again 1 month, 2 months, 500, 500, 500. My PV is equal to what? PMT by I by Y. Payment is monthly. तो I by Y भी monthly है. I by Y बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट पर मंथ इज 0.10 by 12. तो वही आ जाएगा आंसर. देखो, let me do the math. I'm telling you 1.1. 1 becomes 1.1 in 1 year. तो 1 month में कितना? to the power 12 का reciprocal equals to, that is 0.7974%.
सॉरी 0.00, ये वो कैलकुलेटर के अंदर नहीं डाल रहे हो, बाय you're writing the rate over here, 0.0079, so -1 reciprocal into 500, 62,702.868, नहीं मेरा एग्जैक्ट है क्योंकि मैंने पूरा वो कैलकुलेटर पे किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ इज बिकॉज यू मस्ट हैव टाइप्ड इन नंबर, मैं पूरा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे किया। 62,702 आज डिपॉजिट करोगे, फर्स्ट मंथ में 0.7974% इंटरेस्ट मिलेगा, वो अमाउंट तुम्हारा 500 होगा, वो निकल गया। ऐसे करके एवरी मंथ यही चलता रहेगा। देख लेते ना, 62,702.68 इंटू 0.7974% इज इक्वल्स टू 499.99, वो 500 है, राउंडिंग ऑफ का एरर है। सो इसका 0.7974% इज द इंटरेस्ट यू गेट ऑन मंथली बेसिस। मैं ये डिपॉजिट करूंगा तो 0.7974% इज इक्वल टू 500। तुम देखो ना, उसी से तो ये निकल के आ रहा है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 500, 500 बाई दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज 500। ये 1 मंथ का इंटरेस्ट है, तो हर महीना तुम्हारा अमाउंट यही प्रिंसिपल पड़ा हुआ है बैंक पे। ये डिपॉजिट किया, 1 मंथ में इंटरेस्ट बना 500 निकाल लिया, तो वापस से तो यही अमाउंट पड़ा रहा बैंक पे। दिस इज द अमाउंट दैट इज देयर इन द बैंक थ्रू आउट। बोलो, आर यू गेटिंग दिस? यहां क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है कि आपका इंटरेस्ट ही 0.00833% है पर मंथ का। $60,000 एग्जैक्ट। इट्स टेलिंग यू कि पर मंथ का इंटरेस्ट ही 0.833333% है, तो 60,000 इंटू 0.833333% इज इक्वल टू 500। तो 1 मंथ में वो 500 निकाल लिए, बचा कितना प्रिंसिपल? 60,000 था, इंटरेस्ट कितना मिला? 500, निकाल लिए कितना? 500, तो प्रिंसिपल कितना री इन्वेस्ट हुआ? 500। एन्युटी इज वेरी सिंपल, द ओनली थिंग इज कि जो भी आपका कैश फ्लो निकल रहा है उस पीरियड का इंटरेस्ट वही होना चाहिए। सो जो इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट निकाल लिया तो प्रिंसिपल सेम है, फिर वही प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट बना वो निकाल लिया तो प्रिंसिपल इज अगेन द सेम, एंड दैट विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर। बोलो कहां डाउट है? तो मेरे को पूछो ना डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उधर देख के मन में खुद से बात करो ना, उधर देख के उससे जोर से खुद से बंद बात कर। बताओ। हाँ, हम देखो जोड़, तुमको पूरा साल में कितना कैश फ्लो मिल रहा है बताओ? 6,000। इंटरेस्ट क्या है? अरे 10 होगा, 10.3 होगा, 9.8 होगा, कुछ ना कुछ तो 10 के आसपास है ना, कंपाउंडिंग जो भी हो। तो 60,000 अप्रॉक्स कैश फ्लो, 10% अप्रॉक्स रेट, तो अप्रॉक्स 60,000 आ गया ना साल का। 6,000 पूरा साल का, इंटरेस्ट रेट 10% के आसपास है, तो 6,000 बाई 10% करेगा तो 60,000 आएगा ना। तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 डालेगा तब ना 6,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो उसके हिसाब से हम बॉलपार्क फिगर बोला कि 60 के आसपास आंसर आना चाहिए। सारा आंसर 60 के आसपास होगा। वो राउंडिंग ऑफ एरर होगा बच्चा, बता रहा हूं मैं। करता हूं 0.1 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू उसका रेसिप्रोकल किया और इनटू 500 किया, 60,000 आएगा। यू डू 500 बाई 0.10 इंटू 12 करो, आंसर एग्जैक्ट 60 आएगा। राउंडिंग ऑफ एरर कर रहे हो आप। आपने 0.083333 लिया होगा, कितना ही ले रहे हो, इट डजंट मैटर, इट विल नॉट बी 10/12। 0.10 by 12 इज 0.080083333 इंफिनिटी टाइम्स। तुम इंफिनिटी कैसे लिखेगा कैलकुलेटर में? इसलिए तुम्हारा 60,002 आ रहा है। डोंट वरी, एग्जाम ऐसा नहीं करेगा कि 60,000, 60,002 और 59,000 या 60,004 का ऑप्शंस देगा, वैसे नहीं होगा। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। The rounding off will not create a problem in terms of choosing an option. Is this okay? Any confusion? बोलो तुम्हारा अभी भी confusion है। 10% monthly compounding है, effective rate is close to 10% per annum. एक मंथ का इंटरेस्ट है। हाँ, सो 10% एनम मतलब 0 1 ईयर 1 बिकम्स 1.10, तो यहां बनेगा 1.10 टू द पावर 1/12। ये एनम है, पर एनम, और मंथली कंपाउंडिंग है। तो
0 1 year, 1 month में 1 becomes 1 plus 0.10 by 12, which is 1.00833. यहाँ कितना बनेगा? 1.00833 to the power 12, which will be a little more than 10% effective rate. पार्ट बी क्या आंसर आया? 47. अच्छा, उसका क्वेश्चन है पार्ट ए का आंसर 5 नहीं 50,000 है, ये शायद गलत लिख दिया. पार्ट बी का आंसर कम होगा ना, बिकॉज कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज में और इफेक्टिव रेट ज्यादा है, तो मेरे को आज कम डिपॉजिट करना होगा टू गेट 500. समबडी आस्क्ड कि पार्ट बी का आंसर कम क्यों है? पार्ट ए में यू गेटिंग 10% पूरा साल में, पार्ट बी में योर इफेक्टिव रेट इज 10.47%. तो जहां ज्यादा इंटरेस्ट अगर पूरा साल में मिल रहा है, तो मेरे को आज कम अमाउंट डिपॉजिट करना होगा ना टू गेट 500 रिकरिंगली. दैट इज वाई पार्ट बी का आंसर कम है. ओ 5,000 ही आ रहा है, सॉरी 4774, माय मिस्टेक, सॉरी मैं गलत कर दिया, सॉरी. Leave this okay. This is fine. Try this. Calculate the present value of perpetuity if we are receiving 6750 annually. Annual cash flows है from the end of 7th year. From the end of 7th year मतलब first part खाली थोड़ा सा help कर दे रहा हूं तुम लोग को. Hint देख लो. 0 6 7 सो एंड ऑफ 7th ईयर मतलब 0 to 1 फर्स्ट ईयर होता है, तो 6 to 7 इज 7th ईयर. 0 to 1 फर्स्ट ईयर है, तो 6 to 7 इज 7th ईयर. एंड ऑफ 7th ईयर मतलब आई एम गोइंग टू गेट 6750 फ्रॉम हियर इंफिनिटी तक. इसका प्रेजेंट वैल्यू आज निकालना है. And the rate is given as 12.5%. Nothing is given. We'll assume annual compounding. कैसे करोगे बताओ? Okay. So annuity का फॉर्मूला लगाते हैं. Present value of annuity is 6750 by 0.125. और 12.5% है तो 0.1250. कितना आ रहा है? 6750 by 0.125. ये 54,000 कहां पे आया आंसर? 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, कहां पे है? 6 पे आएगा. सो इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑन 6 इज 54,000. सो दिस इज पीवी एट टाइम इक्वल टू 6, नॉट टाइम 0. अरे 7th ईयर से 6750 मिल रहा है ना, तो जब तुम फॉर्मूला लगा रहे थे ए बाय आई या पीएमटी बाय आई बाय वाई या ए बाय आर, व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला था कि 1 2 3 4 जो कैश फ्लो उसका पीवी है टाइम 0. सो ये 7 8 9 10 पे से जो कैश फ्लो है उसका वैल्यू तो टाइम 6 पे आया, राइट? सो यस, सो 7 से कैश फ्लो है तो पीवी 6 पे आएगा. अब 6 पे जो आंसर आया तो प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 क्या होगा? इसको यहां लाना होगा. यस करेक्ट, 6 टाइम्स डिस्काउंट. पावर 6 नॉट 7. कैश फ्लो 7 से है, पीवी 6 पे निकला है. पीएमटी कर रहे थे, कैश फ्लोज क्या था? 1 2 3 4 से जो कैश फ्लो था उसका पीवी तो 0 पे निकल रहा था. तो 6 7 8 9 10 पे जो कैश फ्लो उसका पीवी तो 6 पे निकलेगा. हाउ मच इज दिस? Point 26,636. Think about it. I'll deposit 26,636 today. उस पे मेरे को एवरी ईयर 12.5% मिल रहा है. मैं निकाल रहा नहीं हूं, डिपॉजिट करते जा रहा हूं. वो करते 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 6 पे मेरा 54,000 अमाउंट जमा हो गया. अब 54,000 पे 12.5% इंटरेस्ट मिला 6750, ये निकाल लिया. अब ये प्रिंसिपल, ये 26,000 तो ग्रो करके 54 बना, बट 54 का 12.5% 6750 निकाल लिया, तो वापस से प्रिंसिपल रीडिपॉजिट इज 54. फिर उसका वापस से 12.5% निकाल लिया, फिर डिपॉजिट अमाउंट इज 54. सो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर. थिंक अबाउट इट. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज योर डेफर्ड परपेचुइटी. देखो कैश फ्लो परपेचुअल है हमेशा के लिए, लेकिन वो आज नहीं स्टार्ट हो रहा है, एट अ डेफर्ड टाइम स्टार्ट हो रहा है. द कैश फ्लो इज नॉट स्टार्टिंग टुडे, इट इज स्टार्टिंग एट अ डेफर्ड टाइम पीरियड.
एन्युटी में भी अपने ऐसा कुछ क्वेश्चन किए थे मेरे हिसाब से, खाली आई डोंट नो इफ आई यूज द टर्म डेफर्ड एन्युटी और नॉट. इफ आई डिडंट यू कैन राइट इट ओवर देयर. एन्युटी का कोई क्वेश्चन था कि अपना कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा है 5 ईयर से ना 7 ईयर से. इफ यू वांट यू कैन जस्ट फ्लिप बैक. इफ यू डिड नॉट राइट यू कैन जस्ट राइट इट डेफर्ड एन्युटी. एन्युटी क्या था? इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स. वो आज से स्टार्ट हो रहा है तो नॉर्मल एन्युटी, मतलब एंड ऑफ द ईयर से कैश फ्लोज मिलेगा. जीरो से मिलेगा बिगिनिंग एन्युटी, एन्युटी ड्यू. और अगर वो 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद 10 ईयर ये कैश फ्लो मिलेगा, दैट्स अ डेफर्ड एन्युटी. इट्स एन एन्युटी, इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, बट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग टुडे ऑनवर्ड्स इट्स स्टार्टिंग एट अ फ्यूचर डेट, एट अ डेफर्ड डेट. डेफर करना मतलब क्या? फेवरेट वर्ड है तुम लोग का एग्जाम के लिए, करना नहीं है. सो डेफर, डेफर्ड डेट एट अ फ्यूचर डेट, एट अ डिलेड डेट. सो दिस इज ऑल्सो परपेचुइटी बिकॉज कैश फ्लोज हमेशा के लिए मिलेगा, लेकिन वो कैश फ्लो का स्ट्रीम शुरू हो रहा है 7 मंथ से. तुम बोलते हो कि मैं 6 ईयर्स के बाद में रिटायर कर जाऊंगा, 6th ईयर पे मैं अपने कॉलेज को एक डोनेशन दूंगा, एंड उससे आई वॉन्ट कि 6750 का स्कॉलरशिप मिले फॉर लाइफ टाइम. और यू आर एक्सपेक्टिंग कि 6 ईयर पे मैं मर जाऊंगा. आई हैव 6 ईयर्स का एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम, मेरा 6 ईयर्स है. आई एम 84 ईयर्स ओल्ड, आई एक्सपेक्ट टू डाई एट 90. So at 90, I want to donate 54,000. At 90, I want to donate an X amount. और today I want to donate an amount, एक साइड करना अमाउंट, कि जो 6 ईयर्स बाद मेरा कॉलेज मेरे मरने पे मेरा विल में लिखा रहेगा कि कॉलेज को इतना अमाउंट डोनेट होगा. एंड वो अमाउंट से मेरे को 6750 का स्कॉलरशिप फॉर एवर देना है. Plan this way. So today I need to set aside 26,636. After 6 years when I die, that amount becomes 54,000, which gets donated to the college. And with that 54,000, the college will be able to give 6750 ka donation on a year-on-year basis, assuming 12.5% is a constant rate all across. Bolo, are you getting this? Try the other two options. Let's see. Beginning of 14th year. Time 0, 13, 14. ये 14th ईयर है गाइस. बिगिनिंग ऑफ 14th ईयर मतलब यहां से 6750 है फॉर एवर. तो ये जो भी अमाउंट आएगा ये 54,000 ही आएगा यहां पर. ये भी कुछ सोचने का नहीं है. 54,000 का वैल्यू टुडे, दिस इज टाइम 12. सो इसका वैल्यू टुडे इज 54,000 बाई 1.125 टू द पावर 12, 13,000. 13,139. ठीक है, ठीक है. बोलो, आर यू गेटिंग दिस? वेरी सिंपल. बिगिनिंग ऑफ 8th ईयर इज एग्जैक्टली द सेम थिंग ना. ये 8th ईयर है, सो ये बिगिनिंग ऑफ 8th ईयर है. तुमको कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ 8th ईयर से मिल रहा है, तो आंसर इज सेम. ऑप्शन सी इज इक्वल टू ऑप्शन ए. खत्म हो गया क्वेश्चन. बोलो, इज दिस ओके? श्योर. Try this. I need the value of perpetuity today, that means present value, 8.5% rate to receive 2,500 annually. So rate be per annum, annual compounding 2,500, cash flow be annual, very easy. But the cash flows you're going to start receiving at the end of the year, or you will start receiving from today itself. So एक beginning perpetuity है, एक ordinary normal perpetuity जैसा होता है वैसा है. Let's see if you can get the answer for the both. All right, let's see. क्या था पहला? अमाउंट इज 2,500. तो फर्स्ट इज 2,500 फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर. ये तो नॉर्मल जैसे मिलता वैसे है. तो इज इन पीवी इज इक्वल टू व्हाट? 2,500 बाय 0.085. सिंपल फॉर्मूला. कितना है आंसर? 20. ठीक है, दिस ओके, वेरी इजी. तो दिस इज ऑप्शन है. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 2,500 फ्रॉम टुडे चाहिए. करेक्ट. सो आई ऑलरेडी नो कि इसका पीवी इज इक्वल टू 29,411.76. तो प्लस
आंसर आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो स्टिल इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो पे आ रहा है, तो जीरो पे वो अमाउंट इंक्लूड नहीं हो रहा है, और बीजीएन मोड इज नॉट गोना वर्क ओवर हियर। You can't use a BGN mode and do perpetuity का question because you're not using FV PVN। N क्या डालेगा भाई? N कैसे डालोगे? कुछ नहीं डाल सकते हो तुम। N infinity डाल नहीं सकते ना कैलकुलेटर में। बोलो getting it? I'll just tell you something। एक बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, Imperishable Seed करके। You don't need to read it right now. Read after 20 years if you're very interested in maths and all that. So the idea was कि zero and infinity का concept, why did it come from Indian scholars thousands of years back? सो मैथमेटिक्स तुम्हारा अगर फिबोनाची नंबर्स एंड पाइथागोरस एंड ऑल, ये सारा हम लोग का इंडिया का ओरिजिनेटेड है, विच गॉट ट्रांसलेटेड एंड ऑल दैट, written proof etc everything right? So because there was a concept of para and apara brahma, ki zero nothingness and infinity, like all encompassing, if you read about it, that is why there are all these zero and infinity concepts. It's very beautifully explained. So I'm not asking you to read right now, अलग अलग stages of time पर आप अलग अलग चीज़ों को सीखोगे पढ़ोगे, but maybe a few years down the line read Shane Parrish का एक book है, Mental Models from Mathematics and Systems. So how do you apply these things to real life? तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो अभी भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड इन्वेस्ट इन बुक्स, सो मेंटल मॉडल्स फ्रॉम मैथ्स एंड सिस्टम्स। सो इफ यू वांट यू विल एंजॉय इट राइट नाउ ऑल्सो। एंड छोटे छोटे 10 पेजेस के डिफरेंट स्टोरी, मतलब डिफरेंट चैप्टर्स हैं। you can even read now if you want. Anyways, coming back to this is very simple। ये जो 2500 है उसका वैल्यू ये है। ऑब्वियसली देखो ये थोड़ा इलॉजिकल सा चीज है, तुमको 2500 आज चाहिए तो तुम बचा हुआ अमाउंट डिपॉजिट करो ना। आज का 2500 तो एनीवेज आज का 2500 है, तुम थोड़ी बैंक में 31 आज डिपॉजिट करके वापस से बोलेगा ये 2500 वापस कर, तो नहीं करोगे ना। बट ठीक है, मतलब वी शुड बी एबल टू डू दीज थिंग्स ऑल्सो। टेल मी, इज दिस ओके? इज एवरीबडी कंफर्टेबल? श्योर? डाउट बोलो। A का आंसर इनटू 1.085। ठीक है, व्हाट ही सेइंग इज आल्सो ओके। व्हाट ही सेइंग इज कि वो इसको इनटू 1.085 करके इधर लाया। वो क्या कर रहे हैं, वो हाँ वो डेसिमल का डिफरेंस को छोड़ो, लॉजिक क्या कर रहे हैं ना वो समझो। वो इस सीरीज ऑफ कैश फ्लोज का पीवी यहां पे लेकर क्या 1 ईयर पहले, तो तुम 29,411 यहां डिपॉजिट करते तो आज ये कितना बन जाता, 31,911। अब इसमें से तुम 2500 आज निकालो तो ये अमाउंट री इन्वेस्ट हुआ, फिर इसमें से 2500 निकालो तो वापस ये अमाउंट री इन्वेस्ट हुआ। दैट इज ऑल्सो ओके, यस लॉजिकली इट वर्क्स। 1.085 मल्टीप्लाई करना ऑल्सो वर्क्स, बट पर्सनली विल नॉट डू इट फॉर द एग्जाम इन ऑल बिकॉज इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। आप यही फॉलो करो, सोच के बोल रहा हूँ। what you're doing is totally right, but एग्जाम में तुम्हारा थॉट प्रोसेस में गलती करने का स्कोप ज्यादा है देन इन दिस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक ही तरीके से पीवी जीरो पे निकाल रहे हैं। जब से कैश फ्लो उसका पहला टाइम पे पीवी आया, अब बाकी तुमको प्लस माइनस जो करना है करो, या डिस्काउंट करना है करो, डेफर्ड एन्युइटी है, यू डू व्हाटएवर यू वांट। सो वील गो विद दैट वन चेन ऑफ थॉट, इट इज इजियर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसका अगर आप इंटू 1.085 करें, व्हाट इज द लॉजिक? इस कैश फ्लो का पीवी तुम -1 पे लाए, ठीक है। तुम अगर ये नहीं करते हो, ये प्लस नहीं करते हो, तुम्हारी 29,411 तुम यहां डिपॉजिट करोगे तो वो 2500 का 2500 का इंटरेस्ट आया, वो आज निकालो फिर ये डिपॉजिट करो। सो दिस अमाउंट 29,411 became 31,911 over here. Then you take out this 2,500, then you have this much left. Then again you take out 2,500, then again this much is left. ये तो वापस बनेगा ना 31,911। तुम 2,500 निकालेगा तो 29,411 बचेगा, फिर वो वापस से इंटरेस्ट के साथ में 31,911 बनेगा। तुम 2,500 निकालेगा तो ये वापस बचेगा। इज इट ओके? कंफ्यूज्ड? कहां पे बोलो? आपने लास्ट ईयर, जीरो इज टुडे जीरो ओनली, लास्ट ईयर मैंने 29,411 डिपॉजिट किया, उसका इंटरेस्ट के साथ में वो बन जाएगा ना 31,911। आई विल टेक आउट दिस 2,500, वो ये 29,000 को इंटू 1.085 करके ये अमाउंट बोल रहा है। देन आई टेक आउट 2,500, देन अगेन री इन्वेस्टेड ये है,
ये अगेन बन जाएगा 31,911, देन अगेन यू टेक आउट 2,500। वो खाली ये बोल रहा है कि मैं यहां पे अमाउंट निकाला और इंटू 1.085 किया। दिस इंटू 1.085 इज ऑल्सो गिविंग दिस। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट डू दिस, यू फॉलो द मेथड दैट वी डन। बोलो इज इट 100% ओके? श्योर? दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट और नीडेड पर से, बट ऐसा एक एग्जाम्पल है इसलिए आई एम जस्ट डूइंग इट। ठीक है, बाकी ऐसे जरूरत नहीं, बस देख लो, थोड़ा सा इजी सा चीज है। जस्ट थिंक अबाउट इट। हम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे हैं यहां पर? सपोज मेरे को ये निकालना है, ठीक है? आई नीड टू कैलकुलेट द पीवी ऑफ दिस एट दिस टाइम फ्रेम। ठीक है, अपने इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं 7%। आई एम गोइंग टू, दिस इज नॉट नीडेड पर से, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस इन द इंस्टीट्यूट, आई एम जस्ट डूइंग इट। बाकी कोई काम नहीं है, बट ठीक है, इजी है। मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कैलकुलेटिंग द पीवी ऑफ एन एन्युइटी बाय यूजिंग टू परपेचुइटीज। व्हाट आई एम डूइंग गोइंग टू डू इज, सपोज आई हैव ए परपेचुइटी सो ये मेरा एक कैश फ्लो है, एक सीरीज है, और आई हैव अनदर परपेचुइटी दिस इज माई सेकेंड सीरीज। डोंट यू थिंक a माइनस बी शुड इक्वल टू दिस? एक बोल रहा है आपको 101 से लेकर इंफिनिटी तक देंगे, एक बोलता है 5 से लेकर इंफिनिटी तक देंगे। इफ आई गेट दिस एंड आई पे दिस, डोंट यू थिंक आई एम गेटिंग दीज 100 100 1 2 3 4 पे? ये माइनस ये, तो ये आना चाहिए ना, क्योंकि 5 से इंफिनिटी तो कट जाएगा, माइनस करेंगे, और 100 माइनस 0 विल बी 100। करेक्ट? अभी तुमको तीनों का आंसर निकालना आता है, ए बी एंड सी का अलग से। सी का तुम परपेचुइटी से ये से एन्युइटी पीएमटी वाला करके निकाल लो, और ए और बी का परपेचुइटी भी तुमको डेफर्ड वाला भी आता है, तुम दोनों का आंसर निकाल लो। गिव मी ए बी एंड सी, डू द कैलकुलेशन एंड वी विल शो यू दैट दिस वर्क्स। ए बी सी इंडिविजुअली तो निकालना आता है ना तुमको, लेट्स डू इट ना, प्रूव कर लेते, 2 मिनट लगेगा, करो। लेट्स सी, आई डू अ लिटिल शॉर्टकट टाइप्स। देखो इसका वैल्यू तो सिंपल है, 100/0.07। इसका वैल्यू वो तो 1428.57, सो 1428.57। इसका वैल्यू क्या होगा? 100/0.07 विल गिव द वैल्यू टाइम 4। उसको 4 टाइम्स डिस्काउंट करेंगे, 1.07 to the power 4, which is this by 1.07 to the power 4, which is 1089.84. So अब this is 1428.57 minus 10, which is कितना? चलेगा। एंड ये अगर करेंगे n इक्वल टू 4, i by y इक्वल टू 7, pmt इक्वल्स टू 100, pv कंप्यूट कितना आ रहा है? वो ठीक है, राउंडिंग ऑफ, टाइम पास कर रहे हैं। बेसिकली आई हैव एक्सप्रेस्ड pv ऑफ ordinary annuity, I have expressed this as the difference of PV of perpetuity minus PV of deferred perpetuity. PV of an ordinary annuity I have shown as a difference of a perpetual cash flows from today and perpetual cash flows from a future date. क्योंकि आज से परपेचुअल कैश फ्लो और फ्यूचर डेट से परपेचुअल कैश फ्लो में द डिफरेंस इज गोइंग टू बी एक बीच का एक टाइम फ्रेम का कैश फ्लो, विच इज योर ऑर्डिनरी एन्युइटी। सिंपल। बोलो, आर यू गेटिंग दिस?
मतलब ऐसा कुछ है नहीं. आई डोंट थिंक आई बी applying this in any other subject question or any manner, but it's just very simple to just view and calculate. क्या क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा कहीं इसका एप्लीकेशन मैंने देखा नहीं है as such. It's just that I'm just showing you कि I can express an ordinary annuity as the difference of a perpetual cash flow starting from this year versus a deferred cash flow. तो I can, मतलब वो बाकी का कैश फ्लो कट जाएगा एंड बीच का कैश फ्लो रह जाएगा. बोलो, आर यू गेटिंग दिस? नाउ इसका एक यूज अगर मैं सोचूं तो आई कैन टेल यू, सपोज तुम एक लाइफ इंश्योरेंस का भी ना प्रोडक्ट्स होता है. एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया कि इफ आई एम डेड आई विल गेट मनी एज इन माय फैमिली, राइट? एंड देयर आर आल्सो प्रोडक्ट्स जो रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान होता है. सपोज देयर इज अ रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान जो बोलता है तुमको हम 10 साल के बाद में तुमको आई विल गिव यू टिल योर एंड ऑफ लाइफ, एंड एक बोलता है आई विल स्टार्ट गिविंग यू टुडे, यू आर रिटायरिंग एट 60, ठीक है? Either you buy your retirement plan at the age of 50 which will give you cash flows from 60, or you buy, और you तुम बोलेगा कि नहीं हम ना 60 का होगा उसके बाद में ही रिटायरमेंट प्लान खरीदेगा which will start giving me money immediately. ठीक है, ये इस टाइप का कुछ हुआ. अब तुम बोलेगा कि नहीं इससे बेटर, मतलब इफ 60 पे if I buy a retirement plan which will give me 1 lakh rupees every year is more expensive than buying 50 पे एक प्लान विच विल गिव मी 60 के बाद पैसा, और मैं 50 पे खरीदता हूँ एक प्लान और एवरी ईयर भी कुछ जमा कर लेता हूँ. मतलब इट्स लाइक यू नो व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑल, मे बी आई लुक एट समथिंग लाइक दिस. आर यू गेटिंग इट? 50 पे आप जमा करो, 60 से मिलेगा पैसा, या 60 पे वेट करके जमा करो. सो देयर कुड बी लॉट ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स एक्सेट्रा, यू माइट वांट टू डू कंपैरिजंस एंड ऑल. कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि एक हाइपोथेटिकल जगह जहां शायद इस टाइप का लॉजिक अप्लाई कर सकूं. बट एनीवेज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी सिंपल थिंग, राइट? एप्लीकेशन एज सच दिखा नहीं मेरे को. हाँ, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड. ओके टिल हियर.